हमारे साथ रेणु भाटिया जी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन मौजूद है। सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। क्या कुछ चुनौतियां रही इस कार्यकाल में और क्या कुछ ऐसा रहा जिसको आने वाले समय में वो बदलने के लिए लगातार काम करेंगी? आइए उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। महिला आयोग पिछले 1 साल में बहुत एक्टिव नज़र आया और कैसा अनुभव रहा, क्या चुनौतियां रहीं और क्या कुछ ऐसा भी मन में कसक है कि और अधिक सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, ये महकमा ऐसा है जिसमें जितना सुधार करें उतना कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है और क्योंकि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको बहुत डेडिकेशन से इन्जॉय करते हुए कर रही हूँ। क्योंकि जब आपको आपकी पसंद का सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसमें पूरे एफर्ट्स के साथ मन से खुशी से काम करते हैं। मेरे लिए ये एक सरकारी पोस्ट नहीं है, मेरे लिए ये पैशन है। एग्जैक्ट वर्ड यही रहेगा। तो पिछले 1 वर्ष में हमने 75 कार्यक्रम किए। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर 75 कार्यक्रम, इस टारगेट को हमने रखा हुआ था। और 2022-19 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। 2023-19 जनवरी तक हमने इन कार्यक्रमों को कंप्लीट किया, जिसमें 3-4 महीने मुझे टाइफाइड से भी जूझना पड़ा। लेकिन आप सबके प्यार ने, आप सबके सपोर्ट ने, मीडिया के सपोर्ट ने, पुलिस के सपोर्ट ने, मेरे अपने महकमे के सभी अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद ने, प्रदेश अध्यक्ष के सपोर्ट ने, समय समय पर नई नई बात को बताते रहना, हमारे जो प्रभारी हैं बिप्लब देव जी, उनके साथ मेरी इस दौरान 3-4 बैठकें हुई। उन्होंने मुझे महिलाओं को बेटरमेंट के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो बताया, वो भी हमने किया। किशन पाल जी ने मुझे, अपने हमारे जो एमपी हैं, उन्होंने मुझे 4-5 प्रोग्राम्स बताए थे कि ऐसे प्रोग्राम्स आपको करने चाहिए। वो भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किए, वो सफल रहे। तो मुझे सब ने बहुत सपोर्ट दिया और मेरी जो गुरु, मेरी बॉस रेखा शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारा जो है मुझे सिखाया इस काम को। और वो खुद पूरे देश में इतना बढ़िया कर रही हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे हमें गाइड किया कि ये महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें करना चाहिए, वो हमने सब किया। तो आज एक सक्सेस स्टोरी के रूप में ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है जो 1 वर्ष की उपलब्धि सामने आई है। रेणु भाटिया जी का रिपोर्ट कार्ड मेरे महकमे का रिपोर्ट कार्ड, ये आप कह सकते हैं। और सबसे अधिक जो हमने इस 1 वर्ष में केसेस देखे, लगभग 2246 केसेस आए। कुछ पुराने थे, कुछ नए इसमें आए, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर क्राइम और हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये 3 चीज़ें अधिक दिखी हमें, जिसके लिए हमने अलग अलग फिर सीरीज़ सोची कि क्या करना चाहिए। 3 महीने पूर्व ही हमने साइबर क्राइम को स्टॉप करने के लिए स्कूलों में जाना आरंभ कर दिया, छोटी क्लासेस में बच्चों को एजुकेट करने का कि आपके साथ ये वाला क्राइम हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो साइबर क्राइम की बेसिक नॉलेज हमने उनको देना शुरू किया। मुझे लगता है कि ये इमीडिएट इफ़ेक्ट से तो शायद इतना ना फ़र्क दे, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि 6ठी 5वीं का बच्चा जब समझ जाएगा कि साइबर क्राइम क्या है, तो 7वीं 8वीं 9वीं में आते आते वो फंसेगा नहीं, वो उसको इतनी नॉलेज हो जाएगी। और हम सब परिवारों में इस उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक विशेष कार्य जो हमने शुरू किया वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नॉलेज देना, कि कैसे कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, स्लम एरियाज़ में हो रही है। तो हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, स्लम एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल साइट्स में, ऐसी जगहों पर जाकर ये कार्यक्रम करते हैं। हमने हरियाणा के लगभग 1 वर्ष में 17 ज़िले कवर किए। हालांकि हमारा टारगेट पूरे 22 ज़िलों का था, परंतु काम इतना अधिक था कि 17-18 ज़िलों में हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 1 स्टॉप सेंटर विजिट्स, स्कूल कॉलेजेस की विजिट्स और अपनी पर्सनल हेयरिंग्स, ये सारे हमने इस 1 वर्ष में किए, जो बहुत सक्सेसफुल रहे। रेणु जी, आज के समय में हम आधुनिक भारत कहते हैं, आधुनिक नारी कहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी है और पढ़ी लिखी महिलाएं भी हम देखते हैं कि आगे नहीं आती हैं, आवाज़ नहीं उठाती हैं। उन 4 दीवारी के पीछे वाली महिलाओं को जो सिसकियां भरती रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं समाज का डर तो कहीं बच्चों को लेकर चुप्पी साध लेती हैं।
देखिए, मुझे ऐसे लगता है ज़माने में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, परिवर्तन है। और महिला आयोग आपके साथ है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए कहीं पर भी अब सिसकियां भरने की ज़रूरत नहीं। हमने तो अपने पोस्टर्स से सिसकियों वाला सीन ही हटा दिया। हमने एकदम पॉइंट आउट करने वाला सीन रखा है कि आयोग आपके साथ है। तो इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सब बेटियों को, बहुओं को, औरतों को कहूँगी कि कहीं पर भी सिसकियां भरने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, खुलकर सामने आए। आयोग आपका सपोर्ट करेगा, पुलिस आपकी सपोर्ट करेगी, समाज आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन आप अपनी बात को रखें ज़रूर। रेणु जी, हरियाणा सरकार में महिलाओं के लिए इजी हो इसके लिए महिला थाने स्थापित किए, लेकिन अगर आज भी देखें, धरातल पर भी देखें, तो वो जो एक पुलिस का अक्खड़पना होता है, वो आज भी जो महिलाएं जो घर की चारदीवारी में रहती है, वो जाने से कतराती है कि उल्टा झाड़ सुनकर वापस आ जाएगी। और जैसे एक कैथल में मामला हुआ था कि जो एटीट्यूड था, तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का एटीट्यूड अगर महिला पुलिस भी रखेगी तो वो महिलाएं आखिर कहाँ जाएंगी। हरासमेंट भी मिलती है। तो ऐसे में क्या ये भी ज़रूरत है कि पुलिस हमेशा ये ना कहे कि वो ठीक काम कर रही है। अभी परिवर्तन की ज़रूरत है, एक सॉफ्टनेस, क्योंकि नारी जो है वो तभी अटैच हो पाती है किसी से जब वहाँ पर एक सॉफ्टनेस क्रिएट की जाए। देखिए, हमने इस सब्जेक्ट को भी बहुत डीपली स्टडी किया और ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई कि महिला पुलिस महिला होने के बावजूद व्यवहार अच्छा नहीं करती। हमने रैंडमली थानों में विज़िट किया। हमने केसेस जब ऐसे आते थे तो हम उनको कहते थे कि आपकी जब तारीख हो हमें बताना। तो ऐसे जब वो तारीख पे जाते थे, तारीख मीन्स जब उनको पुलिस में बुलाया जाता था थाने में, तो हमने रैंडम चेक किया। और कैथल का केस तो आप सब जानते हैं कि उस महिला का व्यवहार अच्छा नहीं था, उसको रैंडमली सस्पेंड किया, उसको हमने उस मीटिंग से भी बाहर निकाला। तो ऐसे 2-3 जगह इस तरह की शिकायत हमें आई है पर्सनल। तो हमने उन आईओज, एएसआईज या जो भी लेवल की वो ऑफिसर थी, इवन एसएचओज, कहीं पर हमने सख्ती बरती है। और हमने अभी एक ट्रेनिंग सेशन और एक म्यूचुअल टॉक का सेशन भी स्टार्ट किया है, जो हम बहुत जल्द सारी हरियाणा की एसएचओज के साथ करने वाले हैं। और ऐसा ही हमने 2 दिन पूर्व गुरुग्राम में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ किया। वो केवल इसीलिए कि जिनके साथ भी हमारा तालमेल होता है काम का, उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे और मिलजुल कर हम काम करें और किसी को भी सिसकियां ना भरनी पड़े, किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई भी महिला पुलिस को महिला एक पुलिस वाली है ऐसा सोच के ना डरे। एक साथी है, मेरी बात सुनने वाली है, मेरी सहयोगी बनेगी, ऐसी सोच के साथ हमने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना शुरू किया। रेणु जी, एक मार्मिक सवाल है। जब श्रद्धा के टुकड़े हुए तो हर माँ की आंखों से आंसू गिरा और हर माँ बाप के मन में ये डर भी रहा कि मेरी बेटी कहीं श्रद्धा ना बन जाए। और आज भी उसका डर है कि बच्चे आज जैसे सेशन स्टार्ट होता है, कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराने से पहले डरते हैं पेरेंट्स कि कहीं गलत दिशा में ना भटक जाए। तो उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे और उन माँ बाप के लिए क्या कहेंगे जो बेटियों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन असमंजस की स्थिति में है? क्योंकि आज के परिवेश में देखें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मेड्स होती हैं वो बच्चे पालती हैं, तो संस्कार माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ आए और बच्चे कहीं ना कहीं अग्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आते हैं। मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ कि जहाँ पर मेड्स हैं वहाँ पर ही ऐसा होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी मेड्स या उस लेवल की महिलाएं देखी हैं जिनके बच्चे बहुत समझदार और बहुत सुलझे हुए हैं। तो मुझे लगता है जो मेड अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दे सकती है तो वो दूसरे को भी वैसी ही भाषा देगी, वो डबल पॉलिसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये आपका विद इन द नेचर होता है। और अग्रेशन का शिकार अगर हम कहें तो मैंने इस वर्ष में जो कई केसेस ऐसे देखे कि माँ बाप अपनी ईगो के साथ क्लैश करती है, उनकी ईगो, और परिवार में बच्चे को नुकसान होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि बच्चे हमारे पास आए कि आप हमारी मम्मी को अलग कर दो या पापा को अलग कर दो, हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा भी हमने देखा। तो मैं आपके माध्यम से
लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई डिफरेंसेस भी हैं तो उसका इफ़ेक्ट अपने बच्चों पर ना आने दें। यदि आप सेपरेट भी होना चाहते हैं तो एक डिसेंट तरीके से आप सेपरेट होइए और आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोच के सेपरेट होइए कि उनका आपने फ्यूचर क्या सोचा। क्योंकि जब एक माँ बच्चे से अलग होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा टूट जाता है। श्रद्धा की आपने बात की, तो हम उन बेटियों को एक शिक्षा के तौर पर काउंसिल करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं कि जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं और आप कोई गलत पद चिन्हों पर चलने लगते हैं, गलत रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम आपको एक बात ज़रूर कहते हैं कि ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं। कई बार हमने ऐसे केसेस फेस किए कि लड़कियों ने या लड़कों ने हमें जवाब दिया कि एक्सक्यूज़ मी, नाउ आई एम 21 और नाउ आई एम 20। तो हम उन बच्चों को ये बोलना चाहते हैं कि यू आर 20 और 21 नॉट फॉर दीज wrong things. You are 21 to support your parents who have supported you till 21. So please take the right path. Don't go on these kind of wrong decisions. क्योंकि जब हम लिव इन में आ जाते हैं, जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं, तो आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी स्मार्ट सोसाइटी के हों, कितने भी इम्पोर्टेंट दायित्वों पर हों, एट द एंड ऑफ द डे आप जब अलग होते हैं या आपका रिलेशन ख़त्म होता है तो आप कहीं ना कहीं आप टूटते हैं। मतलब बहुत कम हमारे पास केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें बहुत ही अलग खुशी से वो कहते हैं ठीक है, नाउ वी आर अलग से, वी आर सेपरेट नाउ। बट देन व्हाट व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस नेक्स्ट रिलेशन, देन यू गेट सेपरेटेड अगेन, देन यू गेट इनटू द थर्ड रिलेशन, देन यू गेट सेपरेटेड। इज दिस द लाइफ? Is this what the parents have taught you? Is this the history you want to repeat in your life? And till how long? Till what age? So you have to make a stop somewhere and you have to decide your life कि आज आपके एक उम्र है, आप ऐसा कर रहे हैं। एक certain stage के बाद when you are parents, what will you do to your children? What are you giving, what example you are giving to your children? So you have to make a stop somewhere और आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को ऐसी कोई लाइन ना दें जो आप खुद नहीं अडॉप्ट करना चाहते। बिल्कुल, देखिए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हमारे साथ थी। पिछले एक साल में महिलाओं को लेकर जो अपराध है उसमें कमी आए, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए, इस पे लगातार काम किया। साथ ही साथ एक इतिहास रचा। महिला जो गांव की सरकार में महिलाओं की जनभागीदारी रही है, महिलाओं की प्रतिभागिता जो रही है, उसमें महिलाएं किस तरह से अपने आप को मजबूती से आगे खड़ा करें, उसके लिए उन्हें जो है प्रशिक्षित भी किया गया। अब आने वाले समय में और अधिक महिलाओं को लेकर जो अपराध है उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, साथ ही साथ जो कुरीतियां समाज में हैं उनका कैसे सफाया किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह है कि जन भागीदारी से इन सब पर कितना जल्दी और कब तक अंकुश लगाया जा सकता है, ताकि महिलाएं जो हैं, आधुनिक भारत की जो महिलाएं हैं, वो खुली हवा में बिल्कुल सुरक्षित माहौल में सांस ले सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।